राजा और चोर की कहानी। एक राज्य में कालू नाम का एक चोर था। वह सारे राज्य में चोरी करके सबको परेशान कर रखा था। वह आज चोरी करने निकला था। मुझे इस सेठ के यहाँ चोरी करना चाहिए, उसके यहाँ ढेर सारे पैसे होंगे। और वह सीधे सेठ के कमरे में घुस जाता है और ताला तोड़ने लगता है और सारे पैसे निकालने लगता है। ढेर सारा पैसा है, आज तो मजा आ गया। और वो पैसा लेकर अपना झोला भरता है और वहाँ से सीधा निकल पड़ता है। और बाहर निकलकर वह काफी खुश हो जाता है और सोचता है, मैं यहाँ पर छोटे मोटे घरों में कब तक चोरी करता रहूं? मुझे एक बड़ा हाथ मारना चाहिए। मुझे यहाँ के राजा के यहाँ चोरी करना चाहिए। अगली रात वह चोर सीधे राजा के घर पहुँच जाता है और सीधे खजाने के पास चोरी करने पहुंच जाता है। पहुंचकर चोर सीधे खजाने की दीवार में छेद करना चालू कर देता है। यहाँ बहुत बड़ा कमरा है, मुझे सीधे दीवार में छेद करना पड़ेगा, तब जाके खजाना निकाल पाऊंगा। और वो चोर खजाने के कमरे में छेद करना शुरू कर देता है और थोड़ी थोड़ी आवाज़ राजा के कान में पड़ती है और राजा उठ जाता है। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? और राजा उठकर सीधे खजाने की तरफ जाने लगता है। ये तो खजाने की तरफ से ही आवाज आ रहा है। और वो तेजी से वहां पहुंचता है और वो देखता है कि वहां चोर खजाने में छेद कर रहा है। राजा चोर से पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? चोर राजा को देखता है, लेकिन राजा आम कपड़ा पहना हुआ था, इसलिए राजा को पहचान नहीं पाता है। और चोर राजा से बोलता है, मैं कालू चोर हूँ, मैं यहाँ राजा के यहाँ चोरी करने आया हूँ। अच्छा, तुम भी चोर हो ना? तुम भी यहाँ चोरी करने आए हो ना? हाँ, मैं भी चोर हूँ। मैं भी यहाँ चोरी करने आया हूँ। चलो ठीक है, आओ मिलकर चोरी करते हैं। इससे पहले तुम भी आओ, मिलकर छेद करते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं भी छेद करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर खजाने में छेद कर देते हैं और ढेर सारा खजाना देखते हैं। देखो, ढेर सारा खजाना है, आओ आधा आधा मिलकर बांट लेते हैं। हाँ जरूर, आधा आधा बांट लेते हैं। सारे खजाने उठा लो। और फिर दोनों आधा आधा खजाना बांट लेते हैं। फिर चोर को 3 मोती मिलते हैं। इस 3 मोती को हम कैसे बांटें? एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक मोती ले लेते हैं और एक मोती बेचारे राजा के लिए छोड़ देते हैं। हाँ सही कहा, हम एक मोती बेचारे राजा के लिए छोड़ देते हैं। फिर दोनों ने मिलकर सारा खजाना चोरी कर लेते हैं और एक मोती राजा के लिए छोड़ देते हैं। जाते हुए चोर से राजा पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो? हम अगला भी चोरी साथ कर लेंगे। चोर सच सच बताने की कसम खाई थी। चोर सच सच बता देता है। गांव के लास्ट में कोने पे एक खाली मकान में रहता हूँ। चलो ठीक है। और राजा अपना खजाना वहीं कमरे में छुपा देता है और चोर के साथ बाहर आ जाता है और उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन राजा आते हैं और राज दरबार में एक सभा लगाते हैं। सभी लोग सभा में इकट्ठा और साथ में मंत्री महोदय भी आते हैं। राजा उनको हुक्म देते हैं, तुम जाओ और देखो कहीं खजाने में चोरी तो नहीं हुई है। जी महाराज। मंत्री वहां जाता है और देखता है सारा खजाना चोरी हो चुका था। सच में यहाँ तो चोरी हो चुकी है और एक भी खजाना नहीं बचा हुआ है। फिर उसकी नज़र एक मोती पर जा पड़ती है। मंत्री की नीयत खराब होती है और वो मोती चुपके से उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। एक मोती से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। और मंत्री जी वापस सभा में आते हैं और बोलते हैं, राजा जी सच में वहाँ चोरी हुई है, वहाँ पर एक भी खजाना नहीं बचा हुआ है। एक भी खजाना नहीं बचा है? हाँ राजन, एक भी खजाना नहीं बचा हुआ है, सारा खजाना चोरी हो गया है। और तभी राजा अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और सिपाहियों से बोलते हैं, सिपाहियों जाओ, खाली गांव के कोने पे एक कालू नाम का चोर रहता है, उसे बंदी बनाकर मेरे सामने लेके आओ। जी हुजूर। दोस्तों फिर क्या था, सिपाही लोग जाते हैं और कालू को पकड़कर लाके राजा के सामने हाजिर करते हैं। और चोर राजा को पहचान नहीं पाता है कि राजा ही उनके साथ चोरी कर रहे थे। तुमने सारा खजाना चोरी कर लिया है? नहीं हुजूर, मैंने अकेले चोरी नहीं की है, मेरे साथ एक चोर और था, हम दोनों ने मिलकर चोरी की है। लेकिन राजन, एक चोर दूसरे चोर के कहने पर मैंने एक मोती वहाँ पर खजाने में छोड़ दिया था। तुम सच कह रहे हो? हाँ राजन, मैं सच कह रहा हूँ। पर वहाँ एक भी खजाना नहीं है और वो मोती भी नहीं है। राजन, वो मोती मैंने वहीं छोड़ दिया था।
राजा को मंत्री पे शक होता है और सिपाहियों को आदेश देते हैं कि मंत्री को चेक किया जाए और मंत्री की जेब से मोती बरामद होता है। मंत्री बहुत शर्मिंदा होता है और राजा से कहता है, राजन मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ किया जाए। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, तुम्हारे अंदर ईमानदारी है नहीं है, अब तुम्हें मंत्री पद से मैं हटाता हूँ। राजा मंत्री को अपने दरबार से भगा देते हैं और वापस चोर के यहाँ से अपना सारा खजाना लेकर आ जाते हैं और चोर को सजा देते हैं। चोर ने गलती तो की है पर इसकी ईमानदारी बहुत अच्छी है। इसको कुछ दिनों के लिए बंदी गृह में कैद करके रखा जाएगा और इसकी ईमानदारी को देखते हुए इसी राज दरबार में एक इसको अच्छी सी नौकरी दी जाए। इस आदेश को सुनकर सभी लोग वहां खुश थे और अंदर अंदर चोर भी खुश हो रहा था। वहां के लोग